इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप सभी पधारें। जीतो का जो मेन मीनिंग है वो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी हमारी संस्था का कार्यक्षेत्र है, जो हम जैन समाज के लिए सेवा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और नॉलेज के लिए हम काम करते हैं। इसमें हम पूरे परिवार को जोड़ते हैं। हमारी इसमें जीतो पुरुषों की विंग है, लेडीज विंग है और यूथ की हमारी विंग है। तीनों मिलकर सब काम कर रहे हैं। उदयपुर में हमारे 460 मेंबर जो हैं वो जेंट्स में है, 200 लेडीज़ मेंबर हैं और यूथ में भी तकरीबन 200 मेंबर है। टोटल हमारा 900 लोगों का मेंबर का एक परिवार है। हम अभी यूथ के लिए गेम्स के प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हमने महिलाओं को जोड़ा है, लेडीज़ विंग को भी। अभी हमारी 13 महिलाओं की टीम है, जिसमें बच्चियां और महिलाएं दोनों हैं। जेंट्स की हमारी 27 टीमें हैं, जिसमें युवा और जेंट्स में है। 12 साल से ऊपर हम इनको सबको खिला रहे हैं। 4 दिन का ये आयोजन है। कल इसका उद्घाटन हुआ था और आज हम 3 दिन का ये हमारा कार्यक्रम शेष रहा है। इसके पहले हमने 2 तारीख को अहिंसा रन का कार्यक्रम किया है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पार्टिसिपेंट थे। पूरे इंडिया में और बाहर भी ये चला। पूरे हमने इसमें गिनीज बुक वर्ल्ड में हमारा उसमें नाम दर्ज हुआ है। उसके लिए भी मैं सब उदयपुर वासी और आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अभी जीतो का जो चेयरमैनशिप हमारे यहाँ हुआ है, उसमें मैं विनोद फांदो चेयरमैन हूँ। विजय लक्ष्मी जी गलुंडिया वो हमारी लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन हैं। इधर दिव्यत दोषी ये हमारे युवा के अध्यक्ष हैं। सेक्रेटरी हमारी प्रीति जी जैन है। संजय जी हमारे पूरे कोऑर्डिनेटर हैं, सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। इस तरह से हमने कार्यक्रम चालू किए हैं। आगे आने वाले समय में हमारा एक जीतो बिजनेस नेटवर्क भी है, JBN जो हमारी एक विंग है, उसमें भी उदयपुर के तकरीबन 200 मेंबर उसमें है। तो 3 दिन का हम उसमें ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं। बच्चों और आज की तारीख में जो शादी की जो परेशानियाँ आती हैं, बच्ची का सिलेक्शंस कैसे करना है, क्योंकि आज की तारीख में सबकी सोच एक अलग हो गई है। सब पढ़ लिख के तैयार हो गए, उनका आपस में बैलेंस बनाना वो बड़ा टिपिकल है। उसके लिए हम कुछ सेमिनार्स करा रहे हैं और मेरिज के लिए भी हम एक बहुत जल्दी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारा परिचय सम्मेलन होगा। हम बच्चे को मिलाएंगे। यूथ के लिए कैसे यूथ को क्या चीज़ पसंद है, वो धर्म के साथ में कैसे उनको जोड़ा सकता है, उनका एक यूथ काम कॉन्सर्ट कराने जा रहे हैं। साथ में जितने भी हमारे परिवार हैं, इनको हम बाहर घूमने के लिए भी एक प्रोग्राम है हमारा। फॉरेन टूर भी जल्दी बहुत जल्दी उसका भी आयोजन कर रहे हैं जून में। इस तरह से हम पूरे समाज को जोड़ के कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि समाज जुड़ता है तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो उससे आप आर्थिक आपकी मजबूती होती है। आर्थिक मजबूती होती है तो आप जानते हो जैन समाज जन समाज के लिए सेवा का कार्य करेगा। उससे सबकी सेवा भावना पैदा होती है और सभी समाजों के लिए और देश के लिए हम काम करने के लिए तत्पर हैं। हमारा जैन का और जीतो का यही एक हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। इसी को मैं हमारी बात को विराम। सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ विंग स्पेशली लेडीज़ के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कनेक्ट और सेवा पर कार्य करता है। इनका मेन मकसद है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, कनेक्ट होगा तो सेवा के कार्य कर सकेंगे। साथ ही इसके 14 वर्टिकल हैं और इन जो 3 फोकस एरिया के अंडर ही ये 14 वर्टिकल्स आते हैं। उसमें B2B, B2C, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, टूर्स, आर्ट एंड कल्चर, श्रमण आरोग्यम, साधर्मिक सेवा, बहुत कुछ इसमें वर्टिकल्स में आते हैं और जीतो लेडीज़ विंग इन सभी वर्टिकल्स पे काम करता है। और अभी कंटिन्यू जब से हमारी जो प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैनशिप है शुरू हुई है, तब से हम लोग इन सभी वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं और सभी का साथ मिलके कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब है, इनका ये मानना है कि अगर मेन विंग के साथ अगर 2 विंग जुड़ते हैं, क्योंकि इसका नाम ही विंग है, क्योंकि पायलट हमारे धर्मेश जी नवलखा और विनोद जी फांदो साहब मैन हैं और हमारे ये जो 2 विंग है, लेडीज़ विंग और यूथ विंग, तो विंग होगा तभी एक पायलट अपनी उड़ान को भर सकता है। तो हम सब साथ मिलके उड़ान भर रहे हैं।
क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि एक दिन में 13 टीमें हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर हम अगले साल इसको आयोजित करेंगे तो हम मान रहे हैं कि 40 टीम तो आराम से आ जाएगी। तो इतना महिलाओं में उत्साह है, और 8 ओवर में भी महिलाओं ने 98 रन, 130 रन, इतने रन बनाए हैं। जय जिनेंद्र। अभी हमने ये जो 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसके अंदर हमने जो बॉयज़ की टीम है वो हमने पूरी 27 टीमें लेके आए थे और 4 दिन का इवेंट करा है। इसमें हमारा सबसे अच्छा ये रहा है विनोद अंकल के, हमारे प्रेसिडेंट जी के थ्रू, कि उन्होंने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई इस टूर्नामेंट में कि हमें इन टाइम लिमिट में करना है और जैन समाज को साथ में लेके करना है। और इसी के साथ इन्होंने हमें बता रखा है कि हमें यूथ विंग का या कि लेडीज़ विंग का या कोई भी प्रोग्राम हो, इन्होंने बोला है सिर्फ अपने को जीतों पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरे जैन समाज का ध्यान रखना है। तो हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम हमारे जीतो मेंबर्स को तो बुलाते ही बुलाते हैं, बट उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बड़े इवेंट करें जिसमें जैन समाज के लोग भी उसमें आ सकें और उससे काफ़ी कुछ सीख सकें और इसको डेवलप कर सकें। एक बार जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए।